3D। आज हम बात करेंगे जो वक्फ बोर्ड पे आजकल चर्चा चल रही है। तो क्या जो भारत के अंदर सनातन और जैन, बौद्ध, मुसलमान और क्रिश्चियन, ईसाई यानी कि अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन यहाँ एक ऐसा बोर्ड बना जिससे आज भी उसी के विषय में ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में कहा जाता है कि जो मुस्लिम भारत में थे, जब वो पाकिस्तान गए तो अपने ज़मीनों को वो लोग वक्फ करके यानी कि दान करके गए। दान का मतलब होता है कि दान किया हुआ ज़मीन जो जिस वर्ग को जो दान करता है, उस वर्ग के गरीबों में वो ज़मीन को दिया जाए। जैसे जो मजलूम हैं, गरीब हैं, उनको वहाँ पे शरण दी जाए, या वहाँ हॉस्पिटल बनाई जाए, या कोई सरकारी संस्थाएं बनाई जाए जिससे उनको फ़ायदा हो। लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हुए, जो बड़े बड़े मौलवी, मौलाना और भी उसमें लीडर थे, उन लोगों ने इस ज़मीन को अपने अधीन कर लिया और उससे मोटी कमाई किया जा रहा है। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार बनी है, तो वक्फ बोर्ड पर अब लगाम लगाने के लिए इसमें एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें इसमें अब वक्फ बोर्ड को 40 संशोधन किया गया है। जिसमें अब पहले था कि सिर्फ वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पे हाथ रख दे वो उसके अधीन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो इसमें बदलाव हुआ है, इसमें ये दिखलाया गया है कि इसमें अब मुस्लिम भी रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे, और डीएम के अधीन इस ज़मीन की जांच की जाएगी कि क्या ये ज़मीन वक्फ की गई है ज़मीन है, या ये ज़मीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई है। तो अब दिल्ली के अंदर जो वक्फ की गई ज़मीनें हैं उसकी जांच, और उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी जांच अब जोरों पे चल रही है, जिससे वहाँ पे बहुत से ऐसे ज़मीन पाए जा रहे हैं जो बिना वक्फ किए गए उन ज़मीनों पे मस्जिद, मदरसा बना लिए गए हैं। लेकिन अब उनकी जांच डीएम द्वारा किया जाएगा और उन ज़मीनों को सरकार अपने अधीन लेगी। और इसी के साथ साथ हिंदू धर्मगुरु जो हैं, ये भी अपने लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि हमें भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। अगर इसी तरह इस देश में हर धर्म के लोग अपने अपने बोर्ड बनाते गए, जैन अलग बोर्ड मांगेगा, बौद्ध अलग बोर्ड मांगेगा, हिंदू अलग बोर्ड मांगेगा, तो इस देश की क्या दुर्दशा होगी और इस देश किस गर्ग में जाएगा। इसी के विषय में हम जनता से पूछेंगे कि क्या इस देश में जो वक्फ बोर्ड बना, वो वक्फ बोर्ड क्या सही है, या उस पे हर धर्म की बोर्ड बनना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। अभी एक मैटर चल रहा है वक्फ बोर्ड की, जो 1947 के बाद एक असीमित अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे हाथ रख देगा वो जमीन उसकी हो जाती थी। लेकिन अब इसमें 40 संशोधन, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसमें 40 संशोधन किया गया है। तो क्या ये वक्फ बोर्ड भारत में एक ही धर्म को होना चाहिए या सारे को, जो अलग अलग पंथ के मानने वाले हैं? सबको होना चाहिए। अगर ये तो इनका कहना है कि सबको होना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह देश में सारे धर्मों के लोगों को अपने अपने तरीके से वक्फ की गई ज़मीन दे दी जाए, तो ये देश टूट के बिखर जाएगा और इस देश में जो भाईचारा और प्रेम व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर जो धांधली की गई है और उसकी जांच चल रही है, क्या ये जांच होनी चाहिए, या
नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D।